Okay, so today we will discuss about the root apex and the shoot apex. अभी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेटा पढ़े थे, ठीक है. वहां पे हमने दो टर्म्स पढ़े थे, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम. As the terminology suggests, the root apical meristem or the shoot apical meristem, it means the apical meristem of the root as well as the apical meristem of the shoot are called RAM and SAM respectively. ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं. अब रूट या शूट तो क्या है, ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम है, मोर एग्जैक्टली हम कह सकते हैं. जब भी प्लांट सीड स्टेज में है, इट इज एनक्लोजिंग अ एम्ब्रियो. सीड तो केवल एक सीड कोट है, उसके अलावा जो लिविंग पार्ट है दैट इज एम्ब्रियो. एज फार एज द सीड कोट विल ब्रेक डाउन, द एम्ब्रियो विल जर्मिनेट, एम्ब्रियो विल फॉर्म द प्लम्यूल एंड द रेडिकल. ठीक है, रेडिकल रूट बनाएगा, फ्यूचर रूट्स, एंड प्लम्यूल क्या बनाएगा, फ्यूचर शूट. तो अर्ली स्टेजेस से यहीं से स्टार्ट हो जाता है फॉर्मिंग रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम. ठीक है, दोनों ऑर्गन्स के एपिकल रीजन पे, एपिकल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. मेरिस्टम वर्ड टाइप ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है कि टाइप ऑफ सेल्स कैसी हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. ठीक है, तो रूट या शूट के एपिकल रीजन्स पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है उसको रूट एपिकल मेरिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं. वेरी सिंपली, मोस्ट सिंपल डेफिनेशन है. अब रूट एंड शूट प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ. रूट अप टू इनसाइड द ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती रहती है. शूट अगेंस्ट द ग्रेविटी अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते रहते हैं. ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ. तो जितना रूट डेवलप हो चुकी, सपोज दिस मच इज द मैच्योर रूट, ओके, दिस मच इज द मैच्योर रूट. तो जितना रूट डेवलप हो चुकी उसके टिप पोर्शंस पे, ऑलवेज टिप पोर्शंस पे क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम होता है. ठीक है, टिप पोर्शन पे हमेशा क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम होता है. इसी तरह से शूट में जितना भी शूट डेवलप हो चुका, अब शूट जब वर्ड रिप्रेजेंट हम करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है स्टेम के साथ. नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द स्टेम, बिकॉज स्टेम वर्ड जो है वो पार्ट है शूट का. तो शूट एपिकल मेरिस्टम का मतलब है कि शूट से ही ब्रांचेस बनने हैं, शूट से ही फ्लावर बनने हैं, शूट से ही ऑफ कोर्स मेन स्टेम बनना है, और शूट से ही सब लीव्स बनने हैं. तो इन सब चीजों के लिए एक कॉमन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. ठीक है, यानी वो ये सब चीजें बनाएगा और वो हमेशा टिप पोर्शन में रहेगा शूट के, चाहे वो यहाँ स्टेम पे बिल्कुल टिप में हो या कहीं भी ब्रांच पे, हर एक ब्रांच पे. तो इस तरह से जो आपके टॉप पोजीशंस हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है रूट एपिकल मेरिस्टम एज वेल एज दी शूट एपिकल मेरिस्टम में. ठीक है, अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए कि इस पर्टिकुलर रीजन में, किन रीजन्स में, रूट एपिकल रीजन में या शूट एपिकल रीजन में किस तरह का डिवीजन होता है, कितने तरह की सेल्स होती हैं जो पूरे रूट को या शूट सिस्टम को डेवलप करते हैं. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आते हैं नगेली, उन्होंने दोनों के लिए एक कॉमन थ्योरी बताई, दैट इज एपिकल सेल थ्योरी. ठीक है, एपिकल सेल थ्योरी. नगेली ने कहा कि जो आपके रूट है चाहे शूट है, रूट कहें या शूट कहें, दोनों क्या है, एक सिंगल सेल से बनते हैं. ठीक है, एक सिंगल सेल होती है, यही आगे जाके डिवाइड करती रहेगी, फिर फर्दर डिवाइड करेगी, और अल्टीमेटली डिवाइड कर करके यही सेल रूट बनाएगी, यही शूट बनाएगी सभी टिश्यूज को. ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें हम जाइगोट से, कि भाई जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बना रहा है, फिर एम्ब्रियो डिवाइड करके अल्टीमेटली प्लम्यूल रेडिकली बना रहे हैं. तो इनकी बात जो है वो जस्टिफाइड लगती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंस में ऐसा लगता है जैसे जस्टिफाइड बात है. लेकिन कहां पे फेलियर है इस बात में, फेलियर है कि सपोज आज 5 इयर्स का प्लांट है. ठीक है, ये स्टेम है या हम कह सकते हैं पूरा शूट है, यहाँ इधर ब्रांचेस हैं, इधर लीव्स हैं. तो ये पूरा शूट है ना, शूट का एपिकल रीजन ये यहाँ पे इस वक्त है SAM, शूट एपिकल मेरिस्टम. तो क्या अब यहाँ पे सिंगल सेल है? क्या 5 साल के बाद भी इस शूट एपिकल मेरिस्टम में सिंगल ही सेल है? बताइए, यस और नो. क्या यहाँ पे सिंगल सेल है केवल एक टिप रीजन पे, जो आगे जाके स्टेम या लीव्स बनाने वाला है? बताइए चैट में. ओके, सो आई एम गेटिंग द आंसर्स. भाई एक सेल ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं. तो यहाँ पे इस तरह से ये थ्योरी फेल है. जाइगोट के बेसिस पे तो जस्टिफाई कर सकते हो आप इसको, बट ऑलवेज शूट एपिकल मेरिस्टम में केवल सिंगल सेल ही नहीं होती. इसलिए ये थ्योरी जो है, ये दिस इज ऑल्सो फेल्ड फॉर बोथ रूट एपिकल मेरिस्टम एज वेल एज दी शूट एपिकल मेरिस्टम. बट कहाँ पे एप्लीकेबल है ये? स्मॉल प्लांट्स में, जैसे एल्गी में या कुछ ब्रायोफाइट्स में.
ठीक है, वहां तक ये थ्योरी जो है एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां पे कोई थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, वहां पे रूट शूट सिस्टम नहीं है, वहां पे हायर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है रूट या शूट में, वहां केवल थैलॉइड प्लांट बॉडी है। तो वहां पे हम इसको थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ सिंगल सेल से ही वो पूरी प्लांट बॉडी जो है वो बन चुकी। एक और साइंटिस्ट थे हैंस्टिन, ये कुछ हम रिजेक्टेड थ्योरीज पढ़ रहे हैं, प्रपोज्ड थ्योरीज पढ़ रहे हैं, अभी ये एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है। ठीक है, हैंस्टिन एक साइंटिस्ट थे नगेली के बाद 1868 में, नगेली थे 1858 में, उन्होंने प्रपोज की थी अपनी बात को। हैंस्टीन ने कहा कि जो आपका रूट एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे ठीक है चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम हो, जो शूट बनाने वाला है, दोनों ही एपिकल मेरिस्टम्स में, दोनों ही एपिकल मेरिस्टम्स में ना केवल एक सिंगल सेल नहीं है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, मल्टी सेल्स होते हैं, और सेल्स डिफरेंशिएटेड हैं जोन्स में। सेल्स जो है पर्टिकुलरली वो जोन्स में डिफरेंशिएटेड हैं, उन जोन्स को जो है पर्टिकुलरली हिस्टोजन नाम दिया इन्होंने, हिस्टोजन। ठीक है, तो हाइंस्टीन ने दी हिस्टोजन थ्योरी फॉर बोथ रूट एपिकल मेरिस्टम एज वेल एज दी शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, इन्होंने कहा कि दोनों में ही जोन होते हैं, उन जोन्स को हम हिस्टोजन बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही दोनों के अंदर ही। अच्छा, वो जोन बताए उन्होंने टोटल थ्री जोन्स बताए, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लूरोम। ठीक है, उन्होंने कहा कि सपोज ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, सपोज इसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये शूट बनाएगा, ये रूट बनाएगा सपोज, तो इन सभी सेल्स के अंदर इनको 3 जोन में डिवाइड कर दिया कि भाई टोटल 3 जोन है। सपोज कुछ आउटर सेल्स हैं यहां पे, ठीक है, फिर कुछ इनर सेल्स हैं, रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और फिर कुछ इनर मोस्ट सेल्स हैं, ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। 3, 2, 1 टोटल सपोज 3 सेल जोन्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहां भी 1, 2 और 3, इन तीनों को बोला उन्होंने हिस्टोजन। तो उन्होंने कहा कि 3 जोन जो है, डर्मेटोजन बनाता है एपिडर्मिस परमानेंट होने के बाद, ये हम देखिए पढ़ भी चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। पेरिब्लम बनाता है कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, और प्लूरोम बनाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स को। ठीक है, ये अंदर वाला जोन बनाएगा जाइलम फ्लोएम को, कैम्बियम को, ये बीच वाला जोन बनाएगा किसको, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, और डर्मेटोजन बनाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को, जैसे कि स्टोमेटा एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिस्टोजन थ्योरी जो है वो आपकी एप्लीकेबल है रूट्स में, तो स्पेशली ज्यादा एप्लीकेबल है रूट्स में, बट शूट के केसेस में जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि शूट के केसेस में क्यों जस्टिफाइड नहीं है, देखिए जब अगर मैं शूट एपिकल मेरिस्टम ड्रॉ करूं, ठीक है, सपोज ये एक जोन है शूट एपिकल मेरिस्टम, यहां से सपोज लीफ प्राइमोर्डिया लीफ बनेंगे, यहां से सपोज फ्लावर बनेगा, ये सपोज मेन स्टेम बनेगा, ठीक है, यहां से ब्रांचेस बनेंगी, ये कुछ जोन है स्पेसिफाइड। ठीक है, तो यहां पे अगर आउटर जोन बोल दिया कि पहला जोन है एपिडर्मिस या डर्मेटोजन, दूसरा जोन है कॉर्टेक्स, और थर्ड जोन हम बोल दे क्या, आपका प्लूरोम, तो यहां पे ये जस्टिफाइड नहीं है कि ये जो कॉर्टेक्स का जोन है, इस पूरे SAM में जो सेकंड हिस्टोजन है क्या, पेरिब्लेम, ये किसका कॉर्टेक्स बनाएगा भाई, मेन स्टेम का बनाएगा, ब्रांचेस का बनाएगा, लीफ का बनाएगा, फ्लावर का बनाएगा, किसका कॉर्टेक्स बनाएगा, कोई जस्टिफिकेशन यहां पे नहीं है। ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जो आपकी हिस्टोजन थ्योरी है वो शूट एपिकल मेरिस्टम्स में एप्लीकेबल नहीं होती, कहां एप्लीकेबल होती है, रूट में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, रूट में एप्लीकेबल होती है। तो रूट में एक वर्ड आता है बेटे कैलेप्ट्रोजन, हिस्टोजन थ्योरी में ही एक वर्ड आता है कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम में, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम में सबसे पहला जोन जो होता है रूट कैप, अभी हम पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रोजन बोलते हैं। रूट कैप को मोनोकॉट्स में, रूट एपिकल मेरिस्टम पे रूट कैप को जो पहला ही जोन है, ठीक है, सबसे नीचे की तरफ, यहां इसको हम कैलिप्ट्रोजन बोलते हैं।
उसके बाद पीछे की तरफ रूट एपिकल मेरिस्टम में पीछे की तरफ फिर वही डर्मेटोजन पेरिबलम प्लूरोम। तो एपिकल सेल थ्योरी नगेली ने दी थी। नगेली कहते थे एक सिंगल सेल से दोनों चीजें बनती हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम भी और शूट एपिकल मेरिस्टम भी। और रूट एपिकल मेरिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टम फ्यूचर में क्या बनाने वाले हैं, रूट या शूट। तो वो थ्योरी बिल्कुल फेलियर थी। हिस्टोजन थ्योरी रूट के ऊपर एप्लीकेबल है, शूट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फिर दो थ्योरीज जो आपस में कंपैरेबल हैं, एक शूट के लिए एक रूट के लिए। कुछ और थ्योरीज थी वो भी मैं बता देता हूं। ऑल्दो आपको ये थ्योरीज याद नहीं करनी, हमें मेन स्ट्रक्चर याद करना है जिसकी अभी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, एक थ्योरी है होती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। एक होती है कॉर्पर कैपे थ्योरी। ठीक है, बॉडी कैप थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में क्या कहा गया, स्किमिडिट ने बताया था, एक साइंटिस्ट थे स्किमिडिट। ठीक है, स्किमिडिट ने बताया था इसको, और ये बताई थी स्क्यूप ने, SCHUPP। स्क्यूप एक साइंटिस्ट थे और स्किमिडिट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्यूनिका कॉर्पस बताया। बिल्कुल सिमिलर सी थ्योरी है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी थी SAM के लिए, शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए, और ये है रूट एपिकल मेरिस्टम के लिए। दोनों कंपैरेबल हैं। दोनों में ये बताया गया कि RAM और SAM में दो जोन होते हैं टोटल। सपोज ये RAM है, ये SAM है। ठीक है, टोटल दो जोन है। पहले मैं रूट एपिकल मेरिस्टम वाले की बात करता हूं। उसमें ये कहा गया कि जो इनर जोन है, इनर जोन अंदर की तरफ जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉडी या आपका कॉर्पर जोन। ये है बेटे कॉर्पर जोन, और ये है कैपे जोन। कैप बॉडी, ये भी अनदर नेम है। इसी तरह से ट्यूनिका और कॉर्पस में, ठीक है, ट्यूनिका और कॉर्पस में दो जोन बताए गए कि आपका ट्यूनिका जोन है और कॉर्पस जोन है। बाहर की तरफ है आपका, ये सपोज आपके दो लेयर्स बता दिए इस तरह से। इनर है ट्यूनिका, बाहर है कॉर्पस। ठीक है, तो दोनों साइंटिस्ट ने ये कहा कि केवल पूरे SAM में RM में दो ही जोन होते हैं। ठीक है, कॉर्पस डिवाइड करता रहेगा, आउटर बॉडी फॉर्म करेगा, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स वगैरह। ट्यूनिका डिवाइड करेगी, इनर बॉडी फॉर्म कर लेगी, जाइलम फ्लोएम वगैरह पूरे शूट के। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कोई ऑर्गन डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तो शूट है ना। कहां से पता चल रहा है कि क्या स्टेम बनाएगा, क्या लीफ बनाएंगे, क्या ब्रांच बनाएंगे, तो ये थ्योरी भी फेल है। ऐसे ही यहाँ पे कि ये कहा कि जब पूरी रूट बन जाती है, मैच्योर रूट, तो रूट की जो आउटर बॉडी है, सॉरी जो आउटर जो पोर्शन है, जितना भी रूट कैप वगैरह ये सब, वो बनाती है कैपे जोन, कैप जोन। और जो इनर बॉडी है वो बनाई जाती है कॉर्पर जोन में। देखिए पूरा है तो मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी सेल्स अल्टीमेटली डिवाइडिंग स्टेज में। बट ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं बताया कि कहां से कॉर्टेक्स बनेगा, कहां से एपिडर्मिस बनेगी रूट में भी। तो रूट के केस में हिस्टोजन थ्योरी बेस्ट फिट होती है। हिस्टोजन थ्योरी जो कि एक्सप्लेन करती है कि हाँ इस रूट की एपिडर्मिस जो है वो डर्मेटोजन बनाती है, कॉर्टेक्स जो है वो पेरिबेलम बनाता है, और जाइलम फ्लोएम प्लूरोम बनाता है। रूट के केस में हिस्टोजन थ्योरी इज करेक्ट। ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी इज करेक्ट। स्टेम के केस में देखिए एपिकल सेल थ्योरी भी फेलियर है, एपिकल सेल थ्योरी सिंगल सेल से। हिस्टोजन थ्योरी भी फेलियर है, क्योंकि हिस्टोजन थ्योरी जोन्स तो बताती है बट ये नहीं बता पाती लीफ स्टेम अलग अलग कहां से बने। और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी भी फेल है। ठीक है, ट्यूनिका कॉर्पस में बताया गया कि कॉर्पस सेल्स जो है आपकी एंटीक्लाइनल डिवाइड करती हैं, कॉर्पस जो आपकी ट्यूनिका सेल्स वो पेरिक्लाइनल करते हैं, यानी अलग अलग काम है इनका डिवाइड करना। तो ये भी फेलियर है, इसमें भी कोई जोन्स नहीं बताए गए। तो शूट एपिकल मेरिस्टम के केस में बेस्ट थ्योरी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, और रूट एपिकल मेरिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है? ये कुछ बेसिक्स था कि साइंटिस्ट ने क्या बताने की कोशिश करी स्ट्रक्चर बताने के लिए, RAM या SAM का। ठीक है, अब हम प्रॉपरली स्ट्रक्चर जो है इनके वो स्टडी करेंगे, दैट स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपेक्स की एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स। यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, दैट वाज ऑल बेसिक्स टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सबसे पहले हम रूट एपेक्स की बात करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए रूट एपेक्स क्या है। रूट एपेक्स वो है जो हमेशा रूट के टिप पोर्शन पे प्रेजेंट रहेगा, एक ऐसा टिश्यू, चाहे रूट बन भी गई परमानेंट। ठीक है, आज कोई प्लांट 10 इयर्स का, इसके पास रूट्स हैं, तो पीछे की तरफ रूट परमानेंट हो चुके, जो परमानेंट हो चुके रूट वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करके दे रही है, यानी जो प्रॉपर रूट्स का काम होता है वो करके दे रही है।
बट आफ्टर 5 और 10 ईयर्स, अगर ये 10 ईयर्स का प्लांट है तो 10 साल के बाद भी रूट के बिल्कुल टिप पे RAM होगा, जो क्या करेगा, जो इस रूट को आगे बढ़ाते रहने का काम करेगा। आज 10 साल के बाद RAM यहां है तो 15 साल के बाद RAM यहां होगा, और जो पहले 10 साल पहले यहां था, 5 साल पहले RAM यहां था, जो अब यहां आ गया, वो पीछे अपने परमानेंट रूट बनाते हुए आया है। तो RAM का काम क्या है? रूट बनाते रहना। कैसे? क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अपने पीछे रूट बनाता रहेगा। और खुद RAM कैसा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। RAM, रूट एपिकल मेरिस्टम, अगर परमानेंट हो जाए तो वहीं की वहीं रूट की ग्रोथ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो रूट की ग्रोथ हमेशा क्यों चलते रहती है? क्योंकि टिप के ऊपर RAM है, रूट एपिकल मेरिस्टम, जो रूट को हमेशा बढ़ाते रहता है, पीछे परमानेंट होती रहेगी। इसीलिए माइटोसिस जब स्टडी करते हैं, सेल डिवीजन जब स्टडी करते हैं, तो अनियन रूट टिप ली जाती है। अनियन रूट टिप लेने का मकसद क्या है? वही मकसद है क्या, कि हम माइटोटिक सेल्स, जो हाईली डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनको स्टडी कर सकें। तो टिप रीजन पे ही डिवाइडिंग सेल्स हैं। Okay, so I will draw the root apical meristem now. See, this is RAM. ठीक है, पीछे इतना हम परमानेंट रूट दिखा लेते हैं कि ये इतना जो है पोर्शन, ये परमानेंट हो चुका। ठीक है, तो आगे इतना पोर्शन क्या हो जाएगा? हमारा RAM हो जाएगा, यहां से यहां तक। देखिए, दिस मच रीजन इज RAM। ठीक है, पीछे ये रूट परमानेंट हो चुकी। ये कोई रूट है, ये उसकी टिप है, टिप पे ऊपर पूरा क्या है? RAM, यहां से यहां तक रूट एपिकल मेरिस्टम। तो जो परमानेंट हो चुकी, परमानेंट रूट की एनाटॉमी क्या मैंने नहीं कराई आपको लास्ट टाइम? परमानेंट रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होती है, फिर जाइलम फ्लोएम होते हैं। कराया हुआ है क्या? नहीं कराया? बताइए, लास्ट टाइम रूट एनाटॉमी कराया था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, दोनों तरफ सर्कुलर में ड्रॉ करें तो इस तरह से। एपिडर्मिस के बाद रेड होगा, सपोज ये कॉर्टेक्स, इस तरह से ये कॉर्टेक्स होता था, ये कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है, क्योंकि वो परमानेंट हो चुकी है वो रूट। और अंदर है जाइलम फ्लोएम, तो यहाँ जाइलम फ्लोएम, एंडोडर्मिस, ये सब है, हम दिखा देते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम से। अब जहां परमानेंट नहीं हुई, जहां एपिकल रीजन है, तो वहां तो सब सेल्स ही होंगे। ठीक है, वहां केवल सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, वहां पे कुछ भी परमानेंट नहीं हुआ। यहां ये सारे अल्टीमेटली सेल्स हैं। ठीक है, इक्वल साइज के हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज है। ये सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है भाई। यहां भी सेल्स हैं। अब देखिए रूट एपेक्स बिल्कुल टर्मिनल नहीं होता। रूट एपेक्स की पोजीशन होती है सब टर्मिनल। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इस पूरे रूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू में भी जो कोर रूट एपेक्स है पूरा, ठीक है, वो ये पीछे की तरफ है, क्योंकि रूट एपिकल मेरिस्टम का सबसे टिप पोर्शन जो होता है वो रूट कैप होती है। रूट कैप, रूट एपिकल मेरिस्टम में भी सबसे टिप पोर्शन पे रूट की कैप होती है, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। प्रोटेक्टिव कवरिंग है, नेचुरल एडेप्टेशन है ये अपने आप। ये एडेप्टेशन क्यों है? कि जो सेल्स डिवाइड हो रही है ना, ये रूट कांटेक्ट में है सॉइल में, तो वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, पैथोजन होंगे, मिनरल्स होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो डायरेक्ट डैमेज ना करे रूट के पार्ट को, इसलिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है रूट कैप। रूट कैप भी मेरिस्टेमेटिक है, ये भी ऑल्दो डिवाइड करेगी, सेल्स ऐड करेगी, बट इसका मेन नेचर क्या है? प्रोटेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद पीछे की तरफ से स्टार्ट होता है रूट एपेक्स। यहाँ ये सेल्स फिर सारी क्या है? रूट एपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टम। तो इसलिए इसकी पोजीशन को सब टर्मिनल बोला जाता है। पोजीशन ऑफ रूट एपेक्स इज सब टर्मिनल, ये याद रखना। सब टर्मिनल क्यों है? क्योंकि बिल्कुल टर्मिनल पे नहीं है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल टर्मिनल पे तो कैप है, कैप से पीछे से शुरू होता है RAM, ऑल्दो ये कैप इसी का ही पार्ट है, बट कोर डिवाइडिंग जो मेन कंपोनेंट है ना सेल्स का, वो पीछे की तरफ है, तो इसलिए इसको सब टर्मिनल बोला जाता है रूट एपिकल मेरिस्टम को। जबकि शूट एपिकल मेरिस्टम टर्मिनल होता है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे।
ठीक है, तो ये है सब टर्मिनल। अब हैंस्टीन ने जो बताया था, हिस्टोजन थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम को। तो आप ये पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर दिस साइड, हमें ये ड्रॉ करना है, तो इसमें हम जोन्स दिखाएंगे। ठीक है, तो हम पहला जोन दिखाएंगे, पहला हिस्टोजन हम दिखाएंगे। ठीक है, पहला हिस्टोजन हम दिखाएंगे एपिडर्मिस, या उसको हम एपिडर्मिस नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो जोन है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, डर्मेटोजन। ये रेड जो हमारा है बेटा, ये है डर्मेटोजन। ठीक है, सेकंड हिस्टोजन दिखाएंगे अब हम। ब्लू कलर से दिखा रहा हूं मैं दोनों तरफ। देखिए सेल्स को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पूरा मास भरा हुआ था सेल्स से, फिर उन सेल्स में भी जोन बना दिए। ये जो ब्लू जोन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेरिब्लेम को। ये क्या बनाएंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वो बनाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एक जोन और होता है थर्ड हिस्टोजन। थर्ड हिस्टोजन क्या है, प्लूरोम। वही सारी सेल्स जो अंदर थे उनको हम जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या है, प्लूरोम, जो बनाएगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हो गए जोन। ये हो गया कोर रूट एपेक्स, ये हो गई रूट कैप। तो अभी तक पूरे स्ट्रक्चर में इस डायग्राम में तीन चीजें याद रखनी है, जोन्स याद रखने हैं, रूट एपेक्स क्या है मेन रीजन, रूट एपेक्स में ही जोन्स है पर यहां रिप्रेजेंट करते हैं हम, रूट एपेक्स सब टर्मिनल है, और रूट कैप। एक रीजन और होता है जिसको क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्यूसेंट सेंटर, क्यूसेंट सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। क्यूसेंट सेंटर क्या होता है, ये आपकी एज कंपेयर टू अदर सेल्स रूट एपेक्स के अंदर ही, सपोज ये जो आपका रूट एपेक्स था इसी में कुछ सेल्स होते हैं जो रिजर्व रहते हैं। ये सपोज रूट एपेक्स है, ये जोन रूट एपेक्स में ही एक जोन है क्यूसेंट सेंटर। बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच कुछ 5% सेल्स ऐसी मेरिस्टेमेटिक हैं जो एज कंपेयर टू अदर, यहाँ पे ये सारी मेरिस्टेमेटिक ही तो भरी हुई हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लूरोम, ये सब मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही तो हैं, ये हमने पढ़ा भी है फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक को। तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच भी 5% सेल ऐसी हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट स्लो है, यानी उनका आरएनए, डीएनए सब कुछ स्लो प्रोसेसिंग कर रहा है, इसकी वजह से उनका डिवीजन रेट स्लो है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये मेरिस्टेमेटिक होते हुए भी डिवाइड नहीं कर रही, नॉट डिवाइडिंग। पूरे रूट एपेक्स में 95% सेल्स तो डिवाइडिंग है जो रूट बनाती जा रही हैं, लेकिन 5% सेल मेरिस्टेमेटिक होते हुए भी डिवाइड नहीं कर रही। उन सेल्स के ग्रुप को हम क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं या रेस्टिंग सेंटर बोलते हैं। ये सेल्स रेस्ट कर रही हैं। अच्छा, फिर इनका रोल क्या है भाई, रेस्ट कर रहे हैं तो रोल क्या है, जब भी रूट डैमेज होगी तो उस डैमेज को फिल करेंगी फिर ये सेल, यानी ये एक रिजर्व है। जैसे आप स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो उसमें रिजर्व होता है ऑयल कि भाई इमरजेंसी होगी तब वो यूज होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब जरूरत पड़ेगी तब ये डिवाइड करेंगे, अदरवाइज ये रेस्टिंग स्टेज में रहेंगे। ठीक है, इसको क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं। हायर प्लांट्स में ही मिलता है, लोअर प्लांट्स में नहीं मिलता। ठीक है, टेरिडोफाइट वगैरह किसी में नहीं होता रूट्स में, केवल जो एंजियो और जिम्नोस्पर्म्स है उन्हीं की रूट्स में ये मिलता है, क्यूसेंट सेंटर। तो ये चार चीजें रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम या स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स को। क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स? हिस्टोजन थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन करती है। हम जोन्स दिखाएंगे, हम रूट एपेक्स दिखाएंगे, हम क्यूसेंट सेंटर दिखाएंगे, हम रूट कैप दिखाएंगे। ठीक है, ये चार चीजें रिप्रेजेंट करती है स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स को। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स। इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू? वेलकम यू अगेन। तो अब हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपेक्स की। ठीक है, शूट एपेक्स जो कि शूट बनाने वाला है और ऑलवेज बनाने वाला है। ठीक है, चाहे वो एक बार एम्ब्रियो से जर्मिनेट होने के बाद हो, या अगर प्लांट की एज सपोज 10 ईयर्स है, 20 है, 50 ईयर्स है, तो 50 ईयर्स के बाद भी शूट एपिकल मेरिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है। यानी हमेशा ही एक ऐसा पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक रीजन रहेगा जिससे नए ब्रांचेस, नए लीव्स, नया स्टेम, यानी स्टेम में हाइट, नया नहीं कहेंगे, स्टेम की हाइट बढ़ती रहे, नई ब्रांचेस की ग्रोथ होती रहे। ठीक है, और लीव्स आते रहें। इस तरह का रीजन ऑलवेज एक्टिव रहेगा किसी भी स्टेज में प्लांट पे, जिसको हम शूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं।
इट इज मल्टी सेलुलर, केवल एक सिंगल सेल का नहीं है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे जोन हैं, बट वो जोन हिस्टोजन नहीं है। ठीक है, जोन्स हैं बट हिस्टोजन नहीं है। जोन डिवाइडिंग जोन ही है, और वो भी हिस्टोजन भी डिवाइडिंग जोन थे, बट इनको पर्टिकुलरली हिस्टोजन नहीं बोलते हैं। ठीक है? ये ऑर्गन फॉर्मिंग डिवाइडेशन जोन है, अलग अलग ऑर्गन कैसे बनेंगे। ठीक है, इस तरह के जोन्स हैं। बेस्ट जो एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर शूट एपिकल मेरिस्टेम का, वो क्या था एक साइंटिस्ट ने, दैट इज फॉस्टर्स in 1939 while studying a plant that is ginkgo biloba. Let me correct the spell. ginkgo G-I-N-K-G-O, ginkgo biloba. ये एक जिम्नोस्पर्म है, लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं इसको, बहुत ओल्ड प्लांट है, इसकी मोस्टली वैराइटीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। गिंको बायोलोबा विच इज नेटिव टू चाइना, इस प्लांट में स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। इट इज अ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में एक ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है किसका, शूट एपिकल मेरिस्टेम का। So it was best explained by Foster. Although some of the other scientists like Nageli, apical cell theory, histogen theory, Hanstin, Schimidit, the tunica corpus theory, उन सब थ्योरी से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी, बट दिस इज द बेस्ट थ्योरी। बेस्ट थ्योरी को हम साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी भी बोलते हैं। साइटोहिस्टो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द साइटोहिस्टो लॉजिकल जोनेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, साइटोहिस्टो का मतलब सेल और टिश्यू लेवल पे क्या क्या जोन्स हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम में, वो थ्योरी एक्सप्लेन कीजिए। या डायरेक्ट कहा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम एक्सप्लेन कीजिए, या फॉस्टर्स थ्योरी ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम एक्सप्लेन कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए इनके अकॉर्डिंग शूट एपिकल मेरिस्टेम किस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले तो ऑर्गन फॉर्मिंग जोन्स उन्होंने बताए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। पूरा शूट एपिकल मेरिस्टेम है जिसके बिल्कुल टिप रीजन पे, यहां पे ये कोर रीजन है जिसको शूट एपेक्स बोलते हैं, एक्चुअल शूट एपेक्स, जिसको वर्टिकल ग्रोथ कराएगा। ये सारा यहां तक ही शूट एपेक्स है। तो देखिए ये बिल्कुल आपका टर्मिनल पोजीशन पे है, इसमें कोई आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, इसलिए शूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो साइड में इस तरह के जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये होते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। अभी मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, फिर हम सेलुलर डिटेल में ड्रॉ करेंगे। लीफ प्राइमोर्डिया ये होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, जहां से नए ब्रांच या फ्लावर बनते हैं। ठीक है, और ये कोर पार्ट है आपका शूट एपेक्स, यहां से मेन स्टेम की हाइट बढ़ते रहती है। तो स्टेम पे सपोज आज यहाँ स्टेम है इतना, आफ्टर 5 years ये SAM है, तो यहाँ पे अभी SAM है। अब जब आगे बढ़ता रहेगा तो नई ब्रांच आएंगे, नई लीव्स आएंगे, तो वो लीफ इनसे आ जाएंगे, यंग लीव्स लीफ प्राइमोर्डिया से। स्टेम की हाइट मेन शूट एपेक्स से बढ़ती रहेगी, साइड में फ्लावर या ब्रांचेज आएंगे, वो एक्सिलरी बर्ड से आते रहेंगे। तो इस तरह से ये तो ऑर्गन जोन्स होते हैं, ऑर्गन जोन्स। ठीक है, तो ये हमेशा ही टिप पोर्शन में रहेगा। अब प्लांट सपोज हो गया 50 years का, 50 साल का, तो अब SAM यहाँ पे है, वो अपने पीछे बहुत सारी ब्रांचेस लीव सब कुछ बना चुका। कभी SAM यहाँ था 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद यहाँ हुआ, 15, 20, इस तरह से बढ़ता बढ़ता आज SAM यहाँ पे पहुंच गया। तो पीछे डिवाइड करता हुआ एक हेल्दी प्लांट, 50 साल का प्लांट तो क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे लीव्स हैं, एवरीथिंग इज देयर, और स्टेम की हाइट भी इंक्रीज हो चुकी। तो SAM जब भी टर्मिनल पोजिशन पे होगा तो आगे फिर वो ग्रोथ करने का ही काम करता है। तो शूट एपेक्स इसलिए टर्मिनल है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, डायरेक्ट सेल्स आते हैं SAM के। ठीक है, वहां पे रूट कैप था, उसके पीछे रूट एपेक्स था, इसलिए वो सब टर्मिनल था। ये बिल्कुल टर्मिनल पोजीशंस पे है, और इस तरह से ऑर्गन फॉर्मिंग जोन्स है। ठीक है, इन जोन्स में सेल्स के क्या जोन होते हैं, देखिए ये तो केवल ऑर्गन्स थे, वो बताया फॉस्टर ने। ठीक है, तो ये बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि हर एक ऑर्गन के बारे में बता रहा है, ये हर एक ऑर्गन के बारे में बता रहा है, इसलिए बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए टोटल 4 जोन्स होते हैं SAM में, सेलुलर लेवल पे टोटल 4 जोन्स है। एपिकल,
इनिशियल जोन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल पोजीशंस पे कुछ सेल्स होते हैं जो एपिसेंटर हैं। सभी सेल्स को डिवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ये सेंटर है, इसको एपिकल इनिशियल जोन बोलते हैं। इनिशियल का मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, जैसे गंगा निकलती है गंगोत्री से, तो ये बिल्कुल एपिसेंटर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उद्गम है, ये यहां से सारी सेल्स बनना शुरू होंगी, तो ये हाईली मेरिस्टेमेटिक है, हाईली मेरिस्टेमेटिक है। ईच एंड एवरी सेल इज हाईली मेरिस्टेमेटिक सो दैट अदर सेल्स कैन बी प्रोड्यूस। तो यहां से तो केवल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, सोर्स है सभी सेल्स का। ये सेल्स डिवाइड कर करके सेकंड जोन बनाते हैं, सीएमसी, सेंट्रल मदर सेल जोन, सेकंड जोन, सेंट्रल मदर सेल जोन। ठीक है, ये सारी सेल्स डिवाइड होकर एपिकल वाली एक नया जोन बनाती है, क्या, सेंट्रल मदर सेल जोन। यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताऊं इमेजिनरी, ये है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अब दिल्ली में देखिए कहां कहां से रूट पहुंचते हैं, मेरठ से भी रूट आता है, गाजियाबाद से भी आता है, रोहतक से भी रूट आता है, ठीक है, रेवाड़ी की तरफ से भी आपका रूट आता है, नोएडा से भी रूट आता है, आपका सपोज नजफगढ़ की साइड से भी रूट आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे रूट आकर दिल्ली में मिलते हैं। सभी ट्रेन अगर रीच करे कहां पे, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो रिसोर्स पार्टीशन कर दिया, क्या कि सभी ट्रेन भाई ओल्ड दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, सब स्टेशन बना दिए। चलिए रेवाड़ी से आप पुरानी दिल्ली आते हैं तो लोड दे देते हैं, चलिए सराय रोहिल्ला को, ठीक है, एक स्टेशन बना दिया दिल्ली सराय रोहिल्ला, कि मैक्सिमम लोड यहीं पे रोक दिया जाए, प्लीज ट्रेन को सभी को ओल्ड दिल्ली ना भेजें। रोहतक से आते हैं, सपोज एक स्टेशन बना दिया सब्जी मंडी, ठीक है भैया आप यहीं सारा लोड ले लें। रोहतक से आते हैं, सपोज किशनगंज बना दिया। चंडीगढ़ साइड से आते हैं, यहाँ बना दिया सपोज आपका सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। ठीक है, इधर आते हैं आप गाजियाबाद साइड से, सपोज बना दिया आनंद विहार, आईएसबीटी आनंद विहार रेलवे स्टेशन। ओके, जो आगरा साइड से रूट आ रहा है वहां पे बना दिया निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो अब क्या है, लोड कम कर दिया ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का, आगे डिफरेंशिएशन फर्दर सब स्टेशन बना दिए। ठीक है, तो ये सेंट्रल मदर सेल जोन है, ये लोड को कम कर देते हैं। एपिकल इनिशियल ही डायरेक्ट भेजिए कि भाई आप, और आप ही लीफ बनाइए, आप ही रूट, आप ही जो है स्टेम बनाइए, आप ही ब्रांचेस बनाइए, तो बहुत ज्यादा लोड होता है एपिकल इनिशियल पे। तो इन सेल से बन के आपका एक नया जोन बन गया, सेंट्रल मदर सेल जोन। आगे कुछ भी बने वो ये कहेगा मेरी मदर कौन है, सेंट्रल मदर सेल जोन है। उसको नहीं पता कि सीएमसी के अंदर सेल्स कहां से आए थे, एपिकल इनिशियल से आए थे। तो एपिकल इनिशियल तो एक फैक्ट्री है केवल, ये सेल्स को अल्टीमेटली प्रोड्यूस करता जा रहा है, और फिर एक हाईली डिफरेंशिएटेड जोन बना दिया, क्या, सीएमसी, यानी सीएमसी जो है वो डिफरेंशिएट करेगा आगे जोन्स को। तो सेकंड जोन होता है सेंट्रल मदर सेल जोन। ठीक है, बीच में आता है फिर ट्रांजिशन जोन, थर्ड जोन। ट्रांजिशन जोन सेपरेट करता है, ठीक है, सेपरेट करता है रियल मेरिस्टेमेटिक जोन्स को और सेंट्रल मदर सेल जोन को। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि गंगा सपोज निकली गंगोत्री से, अब गंगा का सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन हो के यहाँ पे पानी आ रहा है। अब गंगा की कोई एक माइनर कनाल इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। ठीक है, सपोज एक जाती है हरिद्वार की तरफ, ठीक है, दूसरा जाती है कहीं और साइड, आपका नेपाल साइड चले जाए या कहीं भी चले जाए, तो आगे डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इनको ट्रांजिट करता है बीच में, ट्रांजिशन जोन एक बाउंड्री बनाता है इस सेंट्रल मदर सेल जोन और रियल जोन्स के बीच में, उसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन वेरी सिंपली एक बाउंड्री है केवल, जो सेपरेट करती है आगे वाले जोन्स को सेंट्रल मदर सेल जोन से, कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कहां पे आपके आगे के जोन है, कहां पे सेंट्रल मदर सेल जोन है। तो इनको सेपरेट करने के लिए कुछ बाउंड्री है, उसको हम ट्रांजिशन जोन बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड जोन आता है, फोर्थ जोन। फोर्थ जोन आता है रिब मेरिस्टम, रिब मेरिस्टम या फ्लैंक मेरिस्टम बोलते हैं इसको, रिब मेरिस्टम या फ्लैंक मेरिस्टम। ठीक है, तो देखिए ये है रिब मेरिस्टम या फ्लैंक मेरिस्टम, इस तरह से बीच में। रिब मेरिस्टम या फ्लैंक मेरिस्टम ये जोन है, ये क्या करेगा, ये जनरली एक बार में एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं। किस प्लेन में, इस तरह से पेरिक्लाइनल डिवीजन ही करते हैं ताकि केवल हाइट बढ़े, और हाइट जब बढ़ती है पूरे शूट में तो हाइट सिर्फ किसकी बढ़ती है, स्टेम की। तो रिब मेरिस्टम मेनली जो आपका मेन स्टेम है उसकी हाइट बढ़ाने का काम करता रहता है, मेन स्टेम की हाइट बढ़ाने का काम रिब मेरिस्टम करता रहता है। तो ट्रांजिशन तो केवल एक जोन है, ठीक है, ये सेपरेट कर रहा है। देखिए आपको क्या पता कहां रिब मेरिस्टम है कहां सीएमसी है, तो ट्रांजिशन जोन से अलग हो जाते हैं। लास्ट आता है पेरिफेरल मेरिस्टम।
पेरिफेरल मेरिस्टम, पांचवा जोन, ये बाहर होते हैं पेरिफेरल मेरिस्टम सेल्स, ये दोनों तरफ, दिस इज पेरिफेरल मेरिस्टम। पेरिफेरल मेरिस्टम देखिए क्या करेगा, पेरिफेरल मेरिस्टम बनाएगा लीफ को, ब्रांचेस को, फ्लावर को, अदर जो पार्ट है ना शूट के वो सब बनाता है पेरिफेरल मेरिस्टम, शूट के अदर पार्ट्स। तो इस तरह से टोटल 5 जोन्स हैं। एपिकल इनिशियल जोन अकॉर्डिंग टू फॉस्टर, सेंट्रल मदर सेल जोन जहां पे सेल्स यहां से प्रोड्यूस होकर आ रही है, सोर्स क्या है सीएमसी के लिए, एपिकल इनिशियल सेल्स। दोनों तरह का डिवीजन कर रही है, पेरिक्लाइनल भी एंटीक्लाइनल भी, दोनों तरह का डिवीजन कर रही है। सीएमसी भी दोनों तरह का डिवीजन कर रही है, ठीक है। रिब मेरिस्टम जनरली केवल पेरिक्लाइनल डिवीजन कर रहा है, और पेरिफेरल मेरिस्टम भी दोनों तरह के डिवीजन कर रही है, एंटीक्लाइनल भी पेरिक्लाइनल भी, ठीक है। दिस इज पेरिक्लाइनल, दिस इज एंटीक्लाइनल, तो दोनों तरह के डिवीजन शो किए जा रहे हैं, ठीक है। केवल रिब मेरिस्टम जनरली आपका केवल पेरिक्लाइनल डिवीजन शो कर रहा है टू इंक्रीज द हाइट। तो इस तरह से टोटल 5 जोन है, एपिकल इनिशियल, सीएमसी, ट्रांजिशन जोन, रिब मेरिस्टम या फ्लैंक मेरिस्टम और पेरिफेरल मेरिस्टम, विच आर फॉर्मिंग द कंप्लीट शूट, ठीक है। अब इनमें आप, अब पर्टिकुलरली रिब मेरिस्टम में आप बोल सकते हो, क्योंकि ये स्टेम बना रहा है कि भाई रिब मेरिस्टम में डर्मेटोजन भी है, पैरिब्लेम भी है, कॉर्टेक्स भी है, बट आप इंडिविजुअल ऑर्गन लेवल पे बोलेंगे। सपोज ये लीफ प्राइमोर्डिया है, ठीक है, ये यंग लीफ, अभी लीफ बना नहीं है, तो इसमें आप बोल दीजिए सर ये डर्मेटोजन है, अंदर पैरिब्लेम है और प्लूरोम भी है, क्योंकि लीफ बनाएगा तो जोन्स वहां जाके आप बताइए, हिस्टोजन्स वहां जाके बताइए। पूरे शूट एपिकल मेरिस्टम में हिस्टोजन थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती, शूट एपिकल मेरिस्टम में ऑर्गन डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि कहां से क्या ऑर्गन बनेगा, दैट वाज प्रपोज्ड बाय दी Fosters. So this is the structure of shoot apical meristem, and that was that we have discussed earlier was the structure of root apical meristem. तो इनके लिए मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, and this was the detailed explanation. I think this should be clear to you. Clear है RAM और SAM?